क्वचित् पृथ्वीशय्याः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनाः क्वचिच्छाकाहाराः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कान्थाधारी क्वचिदपि च देव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् न गणयति दुःखं न च सुखम्। इस श्लोक का छंद है शिखरणी। और किस पद्धति का श्लोक है यहाँ? धैर्य पद्धति है कि नहीं। अब देखिए इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं ऐसे लोग दुख को भी सह लेते हैं और सुख को भी सह लेते हैं। इसी के बारे में इस श्लोक में प्रतिपादन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कार्यार्थी। क्या कह रहे हैं? कार्यार्थी। अपने कार्य के प्रति अपने कार्य को चाहने वाले कैसे लोग? कार्यार्थी मतलब अपने कार्य को चाहने वाले जो लोग होते हैं ऐसे कौन? तो बोल रहे हैं मनस्वी पुरुष। कैसे पुरुष? मनस्वी पुरुष है कि नहीं। और कार्यार्थी मतलब अपने कार्य को चाहने वाले। ऐसे लोग जो होते हैं वो जो है दुखम न गणयति। क्या कह रहे हैं? ऐसे लोग दुखम न गणयति, दुख की गणना नहीं करते हैं। और चा मतलब और सुखम न गणयति। और क्या कह रहे हैं? सुखम न गणयति, और सुख की भी गणना नहीं करते हैं। जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं ऐसे मनस्वी पुरुष जो है ना ही ये गिनते कि मैंने कितना सुख झेला है और ना ही ये गिनते कि मैंने कितना दुख झेला है। बात समझे कि नहीं। और ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं वह कैसे रहते हैं और कैसा क्या उनका सिस्टम है। तो ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्वचित पृथ्वी शय्या। क्या बोल रहे हैं? क्वचित मतलब कभी कभी जो है पृथ्वी शय्या, पृथ्वी रूपी शैया पे सो जाते हैं, अर्थात जमीन पर सो जाते हैं। कौन लोग? कार्यार्थी लोग जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोग क्वचित मतलब कहीं जो है पृथ्वी शैया, कहाँ शयन कर लेते हैं? जमीन पर सो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं अपिचा, और जो है क्वचित पर्यंक शयनः है कि नहीं। क्वचित मतलब कहीं जो है पर्यंक पर सो जाते हैं। पर्यंक कहते हैं पलंग को, है कि नहीं, तखत। कह रहे हैं जो अपने कार्य के प्रति जिस उद्देश्य से लोग रहते हैं ऐसे लोग जो है बेचारे कभी कभी पृथ्वी पर सो जाते हैं और कभी कभी पलंग पर सोते हैं। और कह रहे हैं आगे क्वचित, और कभी जो है शाकाहार है कि नहीं, साग सब्जी खा के जी लेते हैं। क्या खा के जी लेते हैं? बोले शाकाहारा, साग सब्जी में ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं कार्य के प्रति। और कह रहे हैं अपिचा मतलब और जो है क्वचित शाल्य ओदन रुचि ही। क्या कह रहे हैं? क्वचित शाल्य ओदन रुचि ही। क्वचित मतलब कभी कभी जो है कभी कभी जो है ओदन मतलब चावल, और रुचि मतलब अच्छा लगना। कह रहे हैं कभी कभी चावल के प्रति रुचि रखते हैं। किसके प्रति? और कैसा चावल? तो बोले शाल्य चावल, महंगा चावल। पहले तो बोले भाई बेचारे कभी कभी शाकाहार
साग सब्जी खा के रह लेते हैं। और बोल रहे हैं कभी कभी जो है साल्योदन रुचि है, बहुत महंगा चावल भी खा लेते हैं। कौन लोग? तो बोले कार्यार्थी। और फिर कह रहे हैं क्वचित, और कभी जो है कंथाधारी। कंथ कहते हैं फटे पुराने कपड़े को, है कि नहीं। कभी कभी जो अपने कार्य के प्रति, जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से रहते हैं, ऐसे लोग जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर भी रह लेते हैं। और फिर कह रहे हैं अपीचा मतलब और क्वचित दिव्य अंबर धरह बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिव्य है कि नहीं। कह रहे हैं भाई कभी जो है वो अंबर अर्थात कपड़ा को धारण करते हैं। कैसा कपड़ा? कह रहे दिव्य कपड़ा, बहुत महंगा कपड़ा कभी कभी पहन लेते हैं। कौन लोग? कार्यार्थी। बात समझे कि नहीं। जो अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने कार्य के प्रति, अपने कार्य के उद्देश्य से रहने वाले ऐसे मनस्वी पुरुष जो है ना ही दुख की गणना करते हैं और ना ही सुख की गणना करते हैं। वो क्या करते हैं? तो कह रहे भाई कभी जो है पृथ्वी पर ही सो जाते हैं, और कभी जो है पर्यंक शयन, पलंग पर सो जाते हैं, और कभी जो है क्वचित शाकाहार, और कभी कभी जो है साग सब्जी से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और कभी जो है साल्योदन रुचि है, बहुत महंगा चावल भी खा के रह लेते हैं। और जो है कह रहे क्वचित कंथाधारी, और कभी कभी जो है फटे पुराने कपड़े पहन के भी रह लेते हैं, और कभी कभी दिव्य अंबर धरा, बहुत महंगा कपड़ा धारण कर लेते हैं। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं वो ना ही दुख की गणना करते हैं और ना ही सुख। ये दुख हुआ कि नहीं पृथ्वी पर सोना, और पलंग पर सोना सुख हुआ कि नहीं, और साग सब्जी खाना है कि नहीं थोड़ा दुख है, और विशिष्ट भोजन करना सुख है, और फिर कभी फटे पुराने कपड़ा पहन लेना दुख है, और कभी दिव्य अंबर धारण कर लेना क्या है? सुख है कि नहीं। तो ऐसे कार्यार्थी मनुष्य जो है ना ही दुख की गणना करते हैं और ना ही वो केवल अपने कार्य सिद्ध के प्रति जैसा जो मिल जाए उसी में जी लेते हैं। बात समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्वचित पृथ्वी क्वचित क्वचित शाकाहारः क्वचित् कंथाधारी क्वचित् अपि च दिव्यां मनस्वी कार्यार्थी। बात समझे कि नहीं। कह रहे भाई जो कार्यार्थी हैं, जो अपने कार्य के उद्देश्य से ही जो लोग रहते हैं, ऐसे मनस्वी पुरुष क्या करते हैं? ना ही दुख देखते हैं और ना ही सुख देखते हैं। वो पृथ्वी पर भी सो जाते हैं, पलंग पर भी सो जाते हैं, सूखी रोटी भी खा लेते हैं और बढ़िया पकवान भी खाते हैं, और जो है कह रहे हैं भाई फटे पुराने कपड़े भी पहन लेते हैं और विशिष्ट कपड़ा भी पहन लेते हैं राजाओं की तरह। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो केवल जैसे आप लोग विद्या के लिए आए हैं यहाँ और आप कहो कि दूध नहीं मिल रहा है, जो ऐसा देखते हैं फिर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका मेन उद्देश्य अपना लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप अलक्ष्य पर ध्यान दोगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे। बात समझे कि नहीं। वही भर्तृहरि जी समझा रहे हैं कि विद्यार्थी को भी जैसी स्थिति हो वैसे केवल पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आप उसमें केवल सुख देखोगे तो विद्या नहीं आती है, आ भी गई तो काम नहीं आएगी, है कि नहीं। जो सुखपूर्वक विद्या पढ़ना चाहते हैं ऐसे लोग कितना भी पढ़े लिख लें लेकिन वह विद्या उनको कोई मदद नहीं करती है, क्योंकि तुम उद्देश्य दूसरा रखे हो। बात समझे कि नहीं। तो इसलिए क्या करिए, जो कार्यार्थी होते हैं ऐसे मनुष्य ना ही दुख देखते हैं और ना ही सुख देखते हैं, उनको जैसी स्थिति हो वैसा अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करके महान पुरुष कहलाते हैं कि नहीं। तो बात समझ गए कि नहीं। और इस श्लोक का छंद क्या है? शिखरणी छंद है। किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का। यहाँ छठा श्लोक है। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।